दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ तक गए थे। यूनिट 2 के सी तक। एंड अब की मैं पहले ही सॉल्यूशन लेके आया हूँ, क्योंकि बीच में बहुत समय लग जाता है एंड इस समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अगर मैं सिर्फ बनाते चले जाता हूँ तो अगर बोर्ड पर रहती ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी हम लोग ऐसे ही हैं तो पहले ही वीडियो मतलब समझा देता हूँ। और ये ऐसा मतलब समझा देंगे अच्छा से समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, डी फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। तो क्या निकालना, मैक्सिमम और एंड मिनिमम वैल्यू। तो पहले डिफरेंस बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स का करेंगे, डिफरेंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स को एफ डैश एक लिख देंगे एंड यहाँ जो इसको डिफरेंस करेंगे तो यहाँ 3 दूनी, यहाँ जो फार्मूला होता है ना बताए थे पिछले वीडियो में, पावर n डी एक्स रहेगा तो n बाहर हो जाएगा एंड x माइनस 1 हो जाएगा, ऐसे ही होता। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 रखें 2 हो गया एंड 3, यहाँ 3 दूनी 6 हो गया एंड x² हो गया माइनस 21 दूनी 42 x हो जाएगा एंड 36। यहाँ ये खत्म हो गया क्योंकि 1 था तो 1 माइनस 1 0 हो गया। पावर किसी को पावर 0 होता है तो x पर पावर 0 होता है तो 1, या किसी पर पावर रहे 10 पर पावर 0 रहे तो 1 होगा। एंड बी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। डी बाई डी एक्स बराबर 0 हमेशा होता है। लेकिन इसके बाद निकालेंगे ये हो जाएगा तो इसको हम लोग x के मान निकालेंगे, 2 निकलेगा क्योंकि स्क्वायर अगर क्यू रहती तो यहाँ 3 x के मान 3 आते एंड स्क्वायर है तो 1 ही आएगी। तो कैसे निकालेंगे, अपने कैलकुलेटर में इक्वेशन करके सॉल्व डाल के एंड इक्वेशन निकालने के बाद ये x1 का मान एंड x1 का मान इतना आ जाएगा, x2 का मान 1 हो जाएगा, x1 का मान 6 हो जाएगा। नो एफ डबल डैश को होता है, फिर निकालेंगे इसको एफ डबल डैश। इसके बाद एक बार निकाल लेते हैं एंड इसके बाद दोबारा निकालेंगे, क्या हो जाएगा 6 2 में 12 एंड माइनस क्या माइनस 42। डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर पुट करेंगे x के मान 6 डालने पर क्या होगा 2 गुने 6 माइनस 42। तो यहाँ 72 माइनस 42 तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद 30 आ जाएगी x के मान 6 डालने पर। एंड इसके बाद x के मान 2 रखने पर क्या होगा, यहाँ पे 12 एंड मल्टीप्लाई 1 माइनस 42। तो क्या सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा माइनस 30। एंड इसके बाद करेंगे, इसलिए एफ डबल डैश 6 बराबर 6। अगर यहाँ पॉजिटिव रहा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा एंड नेगेटिव रहा तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे x के मान 6 डालने पर पॉजिटिव 30 आया तो यहाँ पे कितना है, 0 से बढ़ा तो क्या हो जाएगा मिनिमा हो जाएगा। एंड x के मान 1 डालने पर नेगेटिव 30 आया तो 0 का ये क्या 0 से कम है तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। एट x के मान 6 डालने पर कितना एफ डबल डैश 30 आ रहा है तो यहाँ मैक्सिमम, देन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। एंड वही 6 x के मान 6 किस पर डालेंगे, जो क्वेश्चन में ये डाल दिया गया था कि क्वेश्चन में क्या दिया गया था, फंक्शन जो दिया गया था उस पर क्या डालेंगे 6 डालेंगे। 6 यहाँ 6 पावर क्यू 6 पावर स्क्वायर 6 36 मल्टीप्लाई 30 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 20 कितना आ जाएगा, डालने पर सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 128। एंड एट x के मान 1 रखने पर डबल डैश कितना आ जाएगा माइनस 30 आ रहा है तो मैक्सिमम। देन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम तो f1 क्या है, f1 वही फंक्शन में जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया गया था वो फंक्शन में डालेंगे 1 तो कितना आ जाएगा, टोटल कैलकुलेशन करने के बाद माइनस 3। तो यही सॉल्व करना रहता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था क्या मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो मैक्सिमम कितना आ गया माइनस 30 एंड मिनिमम कितना आ गया माइनस 128 एंड ये वैल्यू आ गया। एंड पूछेगा कि कितना पर मैक्सिमम है तो माइनस 30 एंड मिनिमम कितना है 30।